जय भीम। हम बधाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांकर भारती। मैं सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे राजनीति हो या उत्पीड़न हो या जातिगत हो या धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो। कोई भी मुद्दा हो, मैं ज़रूर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जितने भी मुद्दे हमारे सामने नज़र आते हैं। और मैं कल एक मुद्दा चमचों के लेकर मैंने बात को वीडियो को ख़त्म किया कि चमचों के बारे में कल बात करेंगे। तो चमचों के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि चमचों का क्या इलाज है। बताइए, चमचों के लिए क्या इलाज किया जाएगा। चमचों के लिए इलाज ये है कि आप उनसे दूरी बनाइए, और यदि आपसे वो ज़बरदस्ती या कोई बात करना चाहते हैं तो उन्हें खदेड़िए, भगाइए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम गलत राह पे हैं, तो उन्हें ज़ोर से चिल्ला कर भगाइए उसको। नहीं, तुम्हारी बातें इस तरह गलत है। पहले का 2 बार उसे तो 1-2 बार उसको समझाने की कोशिश करेंगे हम। नहीं समझता है तो उसे बिल्कुल खदेड़ना है, भगाना है। चाहे वो चमचा आपके घर का हो, अपने परिवार का हो, और चाहे आपका समाज का हो, चाहे अपने गाँव ज़िले का हो, या चाहे आपके राजनीतिक विचारधारा का हो। वो हमेशा हर जगह का हर जगह जहाँ वह का है चमचा, वो उस एरिया वो वहाँ का ए एरिया चाहे माहौल ख़राब करता है। वो ज़हर के समान है। ख़ास तौर से चमचे ही हमारे और आपके ज़्यादा घातक हैं। इन लोगों से दूरियां बनाना ज़रूरी है। और बाद में चमचे ही पीटे जाते हैं, और चमचों का ही नुकसान होता है। लेकिन उनको समझ कब आता है, जब सब कुछ लूट जाने के बाद। तो जब तक उनको मलाई मिलता है खाने के लिए, तब तक तो उनको मालूम ही नहीं चलता है कि भाई क्या, सोचते ही नहीं है कि वो कभी कुछ हो भी जा सकता है मेरे साथ भी। लेकिन होना तो सबके साथ है। इसी तरह कुछ मैं आज विशेष स्त्रियों और बच्चियों के लिए मैं एक मुद्दा मेरे समझ में आया कि आजकल इस सोशल मीडिया में एक चीज़ है, हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा अश्लील वीडियो, चाहे इस तरह की वीडियो नाचने गाने वाली लड़कियों का और लड़कों का भी है। लेकिन इससे नुकसान लड़कों का ज़्यादा है, लड़कियों का ज़्यादा है। लड़कों का रूप से भी है, वो है जो पढ़ाई और एजुकेशन के लिए बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर से स्त्रियों का ज़्यादा है, लड़कियां तो इसलिए हैं उनको उनको ये लगने लगा है कि हम जब तक यूट्यूब पे फेसबुक पे नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, और चाहे अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे और चाहे नशा नहीं करेंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये विचारधारा गलत उनके मन में जा रही है। जब तक कोई उनको फेसबुक चलाने के लिए फुर्सत नहीं, मौका नहीं देगा, जब तक उनको ये रील्स बनाने के लिए नहीं मौका देगा, जब तक उनको टीवी पिक्चर घूमने और सिनेमा में या कहीं पार्टी घूमने के लिए अवसर नहीं जाने देगा, तब तक वो अपने आप को इस बंधन में महसूस करती हैं। ये विचारधारा बैठते जा रही है, खास तौर से युवा टीनेजर लड़कियों में, जो कि 9th से और 6 8 9 10 से लेकर 12 और पोस्ट ग्रेजुएशन तक या डिग्री करने वाली लड़कियों की विचारधारा ये है। चूँकि और यहाँ तक कि वो अभी शिक्षा में है, 9th 10th में है, 11th 12th में है, और या ग्रेजुएशन बीए एमए में है। और वे शादी से पहले ही वो उन्हें ये लगता है कि हम जो उनके नज़दीक में लड़का आ गया, दोस्ती प्रेम प्यार बात करता है, वो उनके लिए सब कुछ है। उनको माँ-बाप से बढ़ के बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उनको लगने लगता है कि मेरा भाई से ज़्यादा वो केयर करता है, मेरे बाप से ज़्यादा केयर करता है। ये आपका अट्रैक्शन है। मेरा कहने का मतलब कि वो आपका कुछ पल के लिए अट्रैक्शन है, ना कि वो आपका प्रेम है। वो प्रेम नहीं है। आप लोगों को इस तरह से के बहकावों से, लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। आपका अभी यदि आप कहीं रह के पढ़ रही हैं, कहीं आप जहाँ रह रही हैं, तो वो बेहतर है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और या जॉब कर रहे हो तो जॉब पे ध्यान दो। करियर बनाना है, पहले करियर बनाइए, फिर तो आज नहीं तो कल आप यदि सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात विचारधारा, तो वो एज है, उम्र है, आएगा। वो हार्मोन्स का बदलाव का है, वो आना ही चाहिए, मन में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो जीवन, उस तरह के जीवन में हम लिप्त हो जाएँ।
तो उससे हमें दूरी रहना पड़ेगा। और उसके लिए मेरी थॉट है कि थोड़े देर कुछ समय के लिए अध्यात्म जिस भी विचारधारा से आप मानते हो, या अल्लाह, वाहेगुरु, या कोई धर्म या पंथ की विचारधारा को आप मानते हैं, तो कुछ अध्यात्म की बुकें आप पढ़ते हैं को टाइम दीजिए, आप अध्यात्म को टाइम दीजिए, तो अच्छा आपका समय गुजरेगा और आपको सुरक्षित रहेंगे। इसमें मैं एक छोटी सी और कहानी इसमें ऐड करूँगा, कल ऐड करूँगा, जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे सुनाया है, और इसका असर मुझ पे क्या पड़ा, और मेरी ज़िंदगी में मैंने सोच के भी यूथ पे, लड़कों के लिए भी क्या असर पड़ता है, जो अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहता है, या चाहे इस तरह का नेचर नहीं जीना चाहता है, उस तरह के लोगों पे क्या असर पड़ता है। एक कल की वीडियो में आपको लाऊँगा, बात पे ज़रूर वो ये लाऊँगा आपको वीडियो। और फिर राजनीतिक मुद्दाओं की बातें मैं करते रहूँगा। और मैं फिर से कहूँगा कि आपको भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है, और यूथ के शिक्षा के लिए काम करती है। जो आज का देश का बहुत बुरे हालात में है, महंगाई से लेके अत्याचार, बलात्कार, डकैती, छिनैती, और यहाँ तक कि आप हर जगह की न जाने डेली आप कोई ना कोई न्यूज़ इस तरह सुनने मिलेगा कि दबंगों ने मारा, पीटा, छीना किया, ऐसा किया। तो इस तरह के न्यूज़ आएँगे क्योंकि हमने ऐसी सरकार चुनी है। तो आपको सरकार ऐसी चुननी चाहिए जिससे कि देश काल का सबका भला हो। इसी के आगे बात है। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।